सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनोटा लक्ष्मण गणेश में स्वागत है आप लोगों का। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए बारिश, आज झमाझम बारिश में ब्लॉगिंग कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है। और हवा भी चल रही है, देखो फिलहाल हमारे बाहर खेल रहे हैं। बहुत लोग चाय की मलाई फेंक देते हैं, हमको इसमें नमकीन पड़ी हुई है ना, तो इसलिए पी ली। यहाँ आ जाते हैं, नहीं तो मेरा मोबाइल तो वैसे भी गया बीता है और गया बीता हो जाएगा। ठीक है, मैंने जब मौसम बन रहा था तब मैंने चाय बनाई और मैंने सोचा आज अच्छे मौसम में चाय पियेंगे, लेकिन आते आते बारिश होने लगी। हमारे बारिश में फिर भी चला हो गया है। अभी पापा अंदर लेकर आएंगे उसको। ट्रांस बहुत गर्मी की, अच्छा खासा बरस जाए फिर ठंडक रहे कुछ टाइम। देखो मज़ा, बिजली कड़क रही है, थोड़ा डर भी लग रहा है। कहते हैं बिजली कड़कने समय मोबाइल ऑन नहीं करने चाहिए। बिस्किट भी लिए हाथ में, तो चाय में बारिश का मज़ा ही कुछ और है। फेस धुला नहीं है मैंने, ये देखो। बरस रहा है। ये एरिया है, ये कला कमरा, अलग कमरा है एक ये, तो यहाँ बैठ जाते हैं। कैसा लग रहा है? बैठ के खा लिया है, लेकिन गर्मी लग रही है। हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है बड़ा से बड़ा, शादी विवाह बर्थडे कुछ भी, नहीं खाना बनता। ये आ गया, दिख रही है, देखिए ये आ गए। ये पानी ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो? चलो 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 अंदर चलो, मम्मा बच रहा है। चलो चलो, भींगी हो जाएगी।
क्या हुआ? अच्छा लग रहा है? इनको अच्छा लग रहा है, इन्हें पकड़ देते हैं वरना ये भीग जाएंगे। मौसम बदल रहा है तो हम आ गए वापस, क्योंकि पानी बरस रहा है। ज़्यादा नहीं बरस रहा है लेकिन बरस रहा है। इतना बरस रहा है हमारे लाल देखो पानी से भीग गए। ये भीग गया लड़का, अभी से अभी भी मन नहीं भरा है, देख रहा है। मम्मा देखना है, आ जाओ दिखा दें। ज़्यादा नहीं बरस रहा है, वही तो है, बरसता ही तो नहीं है, बात यही तो है। आता है निकल जाता है। हम गए थे हवा का मजा ले रहे हैं, हमने जल्दी से उतनी टाइम तक लेकिन ले नहीं पाया, क्योंकि हमको लग ही रहा था हम नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हमने ना पहले दूध गर्म किया, तिलाला की बॉटल बॉयल की, उसके बाद चाय बनाई अपने। तो दूध गर्म होने में टाइम लगता है, तो हमने कहा जो दूध जब तक गर्म होगा तब चाय बन जाएगी। थोड़े बर्तन पड़े थे वो धुले, इतना काम किया। तब जैसे ही गए वैसे ही हवा जितनी भी थी हवा क्या, पानी बूंदे पड़ने लगी। अब मोबाइल को भाई सुरक्षित नहीं है, मोबाइल को हम पानी में नहीं रख सकते, फिर भी हमने जितना कोशिश किया देखो, है ना। फिर ऊपर से लाल और हमारे पहुंच गए, थोड़ा बहुत और बनाते तो लाल पहुंच गए। एक हाथ में कप, एक हाथ में मोबाइल, और मोबाइल में भी कवर नहीं है, तो इसलिए क्या ही बताए, बड़ा गर्मी लग रही है। आज मैंने बाल धोए थे, जो बताया फिर देखो बंद हो गया, तो ये बोलता है। अब तो और ज़्यादा गर्मी हो गई है। जब भी बाल धो लेती हूँ उस दिन थोड़ा सर हल्का लगता है, बहुत हल्का लगता है। तो हमारे लाल की बोतल अभी भी गर्म पानी में ही पड़ी है, निकाली नहीं है। लाला के माए ये हाथ से धुले हुए कपड़े हैं मैं बिट्टू के। हम तो हमारे बिट्टू के जो भी सुबह नहाने जाते हैं तो हाथ से जो भी मिलता है हाथ से धुल देते, और वॉश में भी नहीं डाले थे इसलिए नहीं सूखे नहीं है। मेरा भी वॉश में नहीं पड़ा इसलिए सूखा नहीं है, इसलिए हमने इधर डाल दिया। मुझे टाइम हो रहा है, अभी 4:10 हो रहा है। अरे बाल कहते हैं ना कि ऐसे बीच बीच में बाल अगर नीचे आ जाए तो क्या ही, अब सोचो पसीना निकल रहा है मुझे। लेकिन सोच रही थी चाय का मज़ा लेंगे, लेकिन वो मज़ा ले नहीं पाया क्योंकि वहाँ बैठने के लिए कुछ था नहीं, कुर्सी वगैरह मतलब कुछ था नहीं। तो हम हमारी छत पे लेते थे मज़ा जाके। वहाँ मेरी छत पे, मायके में मेरी छत पे वो रखा है ना, उस पर बैठ जाते थे एग्जॉस्ट के लिए। वो जो पटिया रखी हुई है उस पर बैठ जाते थे जाके, वहीं बैठ के चाय पीते थे, वहीं ब्लॉगिंग करते थे, वहीं रील बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती करते थे। और जब शादी नहीं हुई थी तो बारिश होती थी, एक आध बार मैंने संगीत से भी रील बनवाई है, जब बनाना स्टार्ट ही किया था तब। कि मोबाइल बाहर लेके तो तुम नहीं आ सकते ना, मोबाइल खराब हो जाएगा। बाहर कोई खड़ा होके, दरवाजे पे कोई खड़ा होके बना सकता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर तुम ऊपर छत पे मोबाइल लेके जाओगे ना तो पता है क्या है, तो कपड़े दिख रहे हैं अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब ठीक है, थोड़ा ऊपर हो गया ना तो ठीक है। तो ऊपर आप ना छत पे मोबाइल नहीं लेके जा सकते, क्योंकि छत वगैरह जो भी है वहाँ से सारी चीज़ें से पानी टपकता है उस पर, तो वो भी सुरक्षित नहीं है। तो जब तुम खुद ही भीग जाओगे तो मोबाइल कहाँ से बचा लोगे। उसमें भी कोई एक लोग बंदा खड़ा हो गया वीडियो बना पाएगा। लेकिन मैंने वो भी ट्राई कर लिया है, मैं आज ही ट्राई कर चुकी हूँ। मेरे पतिदेव एक बार जब आए थे, पहली प्रेगनेंसी मेरी, मतलब मैं प्रेगनेंट थी तब, पहली के जब प्रेगनेंट थी मैं तब, तो पतिदेव नहाने गए थे बारिश में, तो छत पे गए थे, उनके पीछे पीछे मैं भी गई मोबाइल लेके। तो मैंने वो बनाया, मैंने डाला भी हुआ है, मुझे ये याद नहीं मैंने इधर डाला है कि उधर डाला है, कहाँ डाला है, लेकिन कुछ डाला है। तो आज बाल धोने का ये फ़ायदा है, मेरे बाल हल्के हैं, शाइनिंग मारते हैं, सब कुछ है। अब जब आप बताइए लंबे बाल हैं और अगर 15 दिन धोएंगे नहीं तो क्या हालत होगी। वो सिर्फ इसलिए नहीं धुल पाए, अमावस्या है,
आज बड़ी अमावस है, कल छोटी अमावस है, फिर परसों ये है, फिर नरसों वो है, तो फिर गुरुवार आ गया, फिर मंगल को धुले नहीं जाते, फिर शनिवार को सर नहीं डालते, पानी नहीं डालते। अरे भाई शनिवार को तो मैं भी मानती हूँ। पहले नहीं पता था तो धोती थी, लेकिन एक बार मेरी मौसी ने बताया, मवाने में थे कोई शादी वादी का कुछ था, तो हम शनिवार का दिन था तो बाल धो रहे थे। तो मेरी मौसी बोली बाल क्यों धुल रही हो? तो मैंने कहा धुल रहे हैं गंदे। बोले शनिवार को तो भैंस भी पानी में सर नहीं डालती है, तुम ऐसे ही बोली वो। मैंने कहा मुझे नहीं पता हम तो हमेशा धुल लेते हैं, ऐसा होता है ना, कभी कभी धुल लेते हैं, जब भी होता है। फिर उस टाइम से जब पता चला है तो फिर जब जान जाओ तो कोई चीज़ जानकारी नहीं होती है तब तक कोई बात नहीं, जब जानकारी हो जाती है तो नहीं होना चाहिए। फिर कोई टोक दे, जैसे अब याद नहीं रहा धुल लिया, कोई बात नहीं, वो भी देख रहा है भाई, ऊपर वाला भी देख रहा है। लेकिन जानबूझ के काम करो वो गलत है। तो इसलिए शनिवार का दिन तो मैं भी अवॉइड कर रही थी। मंगलवार का भी ऐसा नहीं है, लेकिन मंगलवार का भी ज़्यादा अगर होता है तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन मंगलवार को भी अवॉइड ही रहता है। संडे को धुल सकते हैं, वैसे तो मंडे को धुल सकते हैं, लेकिन मंडे को बोलते हैं, मंडे को अब बोलने को बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम तो देखो संडे को भी धुल सकते हैं, मंडे को भी धुल सकते हैं। अब बताओ बाल धुलने का इंसान क्या कहता है? सिर्फ संडे को धुलो। मंडे को बोलते हैं कि भोले बाबा कि बाल धुल के या तो पूरा सुखा के जाओ। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ही, मतलब कंघी करते हैं, नहीं करते तो चले जाते पूजा करने, तो उनकी लट से पानी जो गिरता रहता है वो सही नहीं रहता, या बाल खोलते जाते हैं। तो भाई सुना है मैंने, मुझे नहीं पता। तो इसके बाद में इसलिए मंडे को नहीं धोना चाहिए। एक दिन पहले अगर व्रत सोमवार को रहो तो एक दिन पहले धो लो, लेकिन मैंने तो कभी नहीं ऐसा किया जब तक मुझे पता रहा। उसके बाद में फिर आया क्या ये ट्यूसडे तो ऐसे चला गया, मंगलवार, फिर आया वेडनेसडे, बुधवार को भाई का कुछ होता है करके, तो वेडनेसडे को नहीं धो सकते। तो वही एक दिन था कि चलो वेडनेसडे को धो लें, बुधवार को वो भी नहीं धो सकते। अब गुरुवार आया तो गुरुवार को नहीं धो सकते, क्योंकि ज़्यादा मेरा मानना ये है कि गुरुवार को कहते हैं जब झाड़ू पोछा कपड़े एकदम पूना जो होता है ना, जैसे पुताई सफाई होती है, ऐसा जो इंसान करता है वो नहीं करना चाहिए। अब जैसे अब पहले के कच्चे घर होते थे तो लीपा जाता था, अब पक्के घर है तो झाड़ू लगा ली, कोने से जाला छुटा लिया, पोछा लगा लिया, डस्टिंग कर ली, सारे कपड़े निकाल के धो लिए, बर्तन और दुनिया भरी की चीज़ें जो भी हैं सब एकदम क्लीन कर लिया, तो अपने आप को भी एकदम, तो ये नहीं करना चाहिए। अब बाई चांस गुरुवार है, तुमको बाल धोने का पड़ जाए तो धुल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं धुल सकते कि तुम पूरा, मतलब पूरे का मतलब लिखा भी है उसमें, पूरा मतलब पूरा तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को कभी भी, ये मेरा मानना है। हाँ, और फिर आया फ्राइडे, तो फ्राइडे को धुल सकते हैं, फिर सैटरडे नहीं धुल सकते, फिर आ गया मंडे, संडे, आप ही बताएं कितने दिन धुल सकते हैं। एक बचा संडे, दूसरा बचा आपका फ्राइडे, बस बाकी दिन में तो नुक्स निकलते रहते हैं, ये इसको नहीं धुल सकते, इसको ये, इसको वो, इसको वो, इसको वो, ये होता है। क्योंकि मुझे ना एक जानकारी नहीं थी, ये जो पहले शादी से पहले की बात है, तो मैं ना ऐसे कुछ मंगलवार का दिन था, मैं ऐसे कुछ कर रही थी, तो मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने बाल ऐसी गर्मी बहुत थी, तो मैंने कहा लाओ बाल थोड़ा सही कर लेते हैं। तो पहले तो ऐसे ही हाथ से कर लेती थी, उस दिन क्या हुआ मेरा पता नहीं क्या मूड आया, तो मैंने कंघी से बाल ऐसे ऊपर कर लिए और चोटी बना ली, अब बाल नीचे नहीं आएंगे, वो भींगेंगे नहीं। तो एक हमारे बगल की मेरे पीछे थी घर की, तो फ्रेंड ही थी, उनकी दादी थी, वो बुक वगैरह मेरे से एक क्लास पीछे थी, तो वही लेने आई थी, मतलब फेल हो गई थी एक बार, तो वही लेने आई थी मेरे से। तो उन्होंने मुझे देखा, तो फिर मैंने नहाने जा रहे, बोली बिटिया ऐसा नहीं करा करो, अपने कहा कि बिटिया ऐसा नहीं किया जाता है, मतलब अभी तुम कुंवारी हो, देखो मैं जो जानकारी मुझे मिली वो बता दी, तो ऐसा किया नहीं आता है कि जो सब कुछ मतलब बाल वाल बांध के फिर नहाने जाना। तो मैंने कहा वो गर्मी थी, तो मुझे लगा वैसे तो ऐसे ही ऊपर कर लेते ना बाल, तो मैंने कहा कंघा रखा था, तो मैंने ऊपर ऐसे किया और मैंने ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे कर लिया,
बोली ऐसे नहीं करना कभी। तो उस दिन से मैं समझ गई। तो उस दिन से मैंने नहाने से पहले अगर बाल वैसे होते हैं तो मैं ऊपर ऐसे ही मुड़ा मुड़ा के पूरा ऐसे ही कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पता नहीं होती, जो पता हो जाती हैं तो फिर नहीं करना चाहिए इंसान को। पता नहीं होती तो फिर इंसान क्या ही करे, जानकारी नहीं है ना। लेकिन आजकल यूट्यूब है, इंस्टा है, बहुत सारे लोग हैं। मेरी नानी थी, वो बहुत सारी बातें बताती थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानकारी थी, जो बताते थे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जानकारी तो रहती है लेकिन दूसरों पे थोप देते हैं। ये भी हम बता रहे हैं, हमारी नज़र में है बहुत सारे लोग हैं। अगर हमसे कोई आके डायरेक्ट पूछेगा ना तो मैं उसे आंसर भी दे सकती हूँ कौन कौन है और क्या क्या कहा है किसने किसने। लेकिन वो दूसरों के लिए है, दूसरों पे थोपेंगे, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए अगर कोई शादी होगा, फंक्शन होगा, कुछ भी होगा तो तुरंत उनका सब चेंज हो जाएगा, हर चीज़ उनकी बदल जाएगी, हर चीज़ वो। तो हर इंसान को अपने ऊपर पहले देखना चाहिए, अपने अंदर पहले देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। दूसरे इंसान दूसरों पर नज़र डालता है कि ये बड़ा शौकसान है, इसको बड़ा शॉपिंग करनी है, इसको बड़ा अपने अंदर भी झाँक के देखो कि तुमको भी कहीं जाने के लिए ये ले खरीद ले, वो खरीद ले, चुपके से ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब होते हैं बहुत सारे इंसान, और फिर अच्छे से जाए बन के हमारे पास ये हो वो हो। एक कपड़े नहीं, मेरे सारे कपड़े होने चाहिए। तो दूसरों को भी देखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है।